माँ का ओवर प्यार, बेटी का घर। शादी के बाद रीचा पहली बार मायके आई तो माँ ने पूछा, बेटा ससुराल में सब ठीक है ना? दामाद जी का, तेरे सास ससुर का, सबका व्यवहार कैसा है? हाँ माँ, सब ठीक है। कोई परेशानी हो तो ज़रूर बताना बेटा। वो मम्मी, वहाँ वही पुराने ज़माने का गैस चूल्हा है, ऑटोमेटिक गैस चूल्हा नहीं है वहाँ पे। मुझसे वहाँ खाना नहीं बनता। मम्मी जी से बोला था, बोली जल्दी मंगा देगी। संगीता जी अपनी बेटी की बात सुनकर चुप हो गई। बेटी जब ससुराल वापस जाने लगी, मेरी बेटी छोटी सी चीज़ के लिए परेशानी क्यों झेले? रीचा भी गैस चूल्हा ले खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। रीचा की सास को गैस चूल्हा देखकर बहुत बुरा लगा। कुछ दिन बाद फिर रीचा अपने मम्मी पापा से मिलने आई। बेटा गैस चूल्हा सही से काम कर रहा है ना? अब तो कोई परेशानी नहीं? हाँ मम्मी, गैस चूल्हा तो ठीक है, पर वहाँ माइक्रोवेव नहीं है ना। गर्मी के दिन में भी वहीं पे खड़ा होकर खाना गर्म करना पड़ता है। रीचा कुछ दिन रहकर वापस जाने लगी तो संगीता जी बोली, बेटा ये माइक्रोवेव भी लेती जा। मम्मी ये आपने क्यों खरीदा? हमने तो नहीं कहा था। जब तुम यहाँ आई हो तो कुछ तो गिफ्ट देना ही है, तो यही सही। रीचा इस बार भी खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। तुम्हें माइक्रोवेव नहीं देना चाहिए था। अरे अपनी इकलौती बेटी को ऐसे कैसे परेशान होने दे सकते हैं छोटी छोटी सी चीज़ के लिए? कुछ दिन बाद, बेटा सबके लिए तो हमने उपहार खरीद लिए हैं, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। मम्मी यहाँ का फ्रिज छोटा है और पुराना भी, यदि हो सके तो वहीं। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं दिवाली पर। दिन गुजरते गए। रीचा ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी मम्मी के आगे रोना रोती और उसकी मम्मी तुरंत उसको पूरा कर देती। आज रीचा की शादी की दूसरी सालगिरह है। मम्मी पापा अभी अपने बेटी के घर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि रीचा वहाँ पे आ गई। मम्मी पापा, वो राजीव को ना एक गाड़ी खरीदनी है, 10 लाख की है। 5 लाख तो राजीव के पास है। 5 लाख रुपए आप दे देते तो अच्छा होता। हम जल्दी ही पैसा लौटा देंगे पापा। पर बेटा गाड़ी तो हमने दी थी ना तुम्हारी शादी में, फिर दूसरी गाड़ी क्यों? पापा वो तो सस्ती वाली है और राजीव को लेटेस्ट मॉडल लेना है। बेटा इतनी बड़ी रकम का इंतजाम तो मुश्किल है। 40-50 हज़ार की बात होती तो बात अलग थी। अब तुम्हारे पापा भी तो रिटायर हो गए हैं। रीचा नाराज हो घर से चली गई। रीचा को लग रहा था कि मम्मी पापा उसे पैसा देना नहीं चाहते। 2 दिन बाद बेटी वापस आ गई। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ वापस क्यों आ गई? सब ठीक तो है ना? मम्मी वो राजीव नाराज है, बोलते हैं कि गाड़ी में तुम भी तो घूमोगी। आधे पैसे का जुगाड़ तो मैंने कर लिया है, आधा तुम नहीं ला सकती क्या? अपने मम्मी पापा से मांग कर अपने घर जाओ और पैसे लेकर लौटना। पर बेटा ये तो दामाद जी ने बहुत गलत किया। 10-20 हज़ार रुपए की बात होती तो बात अलग थी। 5 लाख रुपए हम लोग कहाँ से ला कर दे सकते हैं? वो बाद में लौटा देंगे ना। प्लीज़ मम्मी आप अभी पैसा दे दो ना। बेटा पैसा कहाँ है? सब तो तुम्हारी शादी का कर्ज चुकाने में ख़त्म हो गया। हम खुद अपना गुजर पेंशन के सहारे कर रहे हैं। रीचा के पापा अपने दामाद को फ़ोन लगाया पर राजीव ने फ़ोन नहीं रिसीव किया। पापा वो नाराज़ है, अगर पैसे नहीं मिले तो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। चिंता मत करो, चलो मेरे साथ, मैं बात करता हूँ। रीचा अपने पापा के साथ ससुराल पहुंची तो गेट पे ताला बंद था। रीचा की सास तो अपने दूसरे बेटे के पास गांव गई हुई थी। राजीव ऑफिस का काम से दूसरे शहर गया हुआ था। घर वापस आकर रीचा अपने कमरे में जाकर रोने लगी। काफ़ी दिन हो गए, राजीव ने रीचा को फ़ोन भी नहीं किया। रीचा को ऐसा लग रहा था कि अब वह पूरी तरह से अकेली है। उसके पति ने पैसों के लिए उसे छोड़ दिया। माँ बाप पैसा देना नहीं चाहते। बेचारी करे तो क्या करे। संगीता ये सब तुम्हारा किया धरा है। मैं तुम्हें पहले ही कहता था, यूं हर बार बेटी की मदद करना ठीक नहीं। आज जो तुम्हारी बेटी घर में आके बैठी है वो सब तुम्हारी गलती है। क्या हो जाता अगर वो साधारण चूल्हा इस्तेमाल कर लेती, छोटा फ्रिज इस्तेमाल कर देती, बाकी चीज़ें इस्तेमाल करती? सही कहा आपने। मुझे लगता था कि मैं अपनी इकलौती बेटी की मदद कर रही हूँ, पर मैं नहीं जानती थी कि मैं तो उसे पंगु बना रही हूँ।
बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। चलते हैं कल समधन जी के पास। मुझे यकीन है वो अपने बेटे को जरूर समझाएंगी। अगले दिन ऋचा को लेकर ऋचा के मम्मी पापा उसकी सास के पास गांव गई। ऋचा की सास ने संगीता जी से बोली, जो कुछ हुआ है इसके जिम्मेदार आप लोग भी हैं। बेटी की शादी की है तो उसे थोड़ा खुद भी संघर्ष करने दीजिए। जरूरी नहीं कि जो पीहर में हो वहीं ससुराल में भी हो। अपनी बेटी को उपहार देना गलत नहीं, लेकिन उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को बार बार पूरी करना यह गलत है। आपने अपनी बेटी की शादी कर दी है तो उसे अब अपना रिश्ता संभालने दीजिए, अपना घर संभालने दीजिए। राजीव को माँ की डांट पड़ने पर अपनी गलती का एहसास हुआ और वो आकर तुरंत ही ऋचा को अपने साथ फिर बुलाकर ले गया। ऋचा के मम्मी पापा अपनी समधन को धन्यवाद कर रहे थे।